Good morning students. I hope you all are completed questions of exercise 13.3 on your fair notebook. Today I am going to continue the same exercise 13.3 question number 4 to question number 11. Okay. So question number 4 is the minute hand of a tower clock is 1.4 meter long. How far does the tip of the hand move in 1 hour? So in this type of question first of all we'll draw the figure. फिगर को बनाने के बाद हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, व्हाट वैल्यूज आर गिवन और क्या हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू ड्रॉ द फिगर. एक टार है, एक हैंड, द मिनट ऑफ हैंड ऑफ अ टार क्लॉक. टार क्लॉक है, ठीक है, सपोज दिस इज अ टार क्लॉक 12, 6, 3 एंड 9 और ये जो आपकी मिनट हैंड है दिस इज नोन एज मिनट हैंड. इसकी जो ये कितनी लॉन्ग है, इसकी लेंथ दी गई है 1.4 मीटर. एक्चुअल में जो ये लेंथ दी गई है इसकी क्लॉक की जो हैंड की जो मेजरमेंट दी गई है दिस इज योर रेडियस. ये क्लॉक जो है आपकी सर्कुलर है तो जो ये आपकी वैल्यू दी गई है दिस इज योर रेडियस ऑफ मिनट. तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ minute hand is equal to 1.4 meter. Okay, now you have to find how far does the tip of the hand move in 1 hour. 1 hour में ये जो है ये आपकी हैंड क्लॉक जो है मिनट हैंड है ये कितना मूव कर जाएगी. एक्चुअल में आपको क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस निकालना है, क्योंकि एक कंप्लीट रोटेशन का मतलब है कंप्लीट रोटेशन. यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं पर आकर फिनिश कर देंगे. इट मीन्स कि we have to talk about the circumference. Okay, so distance covered by minute hand is equal to circumference of the circle. Now circumference, we know that the formula circumference of the circle is 2 pi r. So 2 pi r, we put the value 2 pi r. Okay, the value of r is 1.4. 7 cancel out by 14, so 0.2. 44 into 0.2, so your answer will come 8.8 meter. So this is the solution of question number 4. Now question number 5 is a gardener wants to fence a circular garden of a diameter 21 meter. एक सर्कुलर गार्डन को उसको फेंस करना है, ठीक है. एंड इफ वी टॉकिंग अबाउट फेंस इट मीन्स कि हम सर्कमफरेंस की बात कर रहे हैं. जब हमें कुछ मिडिल में पार्ट में अंदर के एरिया में लगाते हैं इट मीन्स कि वी हैव टू टॉक अबाउट एरिया. अगर फेंसिंग की बात कर रहे हैं इट मीन्स कि हम उसके सर्कमफ्रेंस सर्किल के सर्कमफ्रेंस की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया कि गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन और उसका डायमीटर दिया गया है. तो डायमीटर सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए 2 pi r वी नो दैट, बट यू नो दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस. डायमीटर का हाफ कर देंगे तो हमको रेडियस मालूम चल जाएगी. ठीक है, 21 इज अ डायमीटर ऑफ दिस सर्कुलर गार्डन. एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप टू ही नीड्स टू परचेज इफ ही मेक्स 2 राउंड ऑफ फेंस. कितना उसको रोप खरीदनी पड़ेगी अगर उसको 2 राउंड जो है उस सर्कुलर गार्डन को रोप की कितनी नीड है अगर उसको टू राउंड्स करने हैं उस सर्कुलर गार्डन के. तो इट मीन्स कि हम पहले सर्कमफ्रेंस निकालेंगे और 2 राउंड्स है तो सर्कमफ्रेंस में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप इफ कॉस्ट ऑफ रोप इज 4 पर मीटर. अगर पर मीटर की कॉस्ट 4 मीटर है तो हमें पता करना है कि जो वो 2 राउंड हमें रोप चाहिए उसकी कॉस्ट कितनी होगी. ठीक है, उसको निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सर्कमफ्रेंस निकालना पड़ेगा. तो जो वैल्यूज दी गई हैं सबसे पहले हम वो लिखते हैं. यहाँ हमें डायमीटर दिया गया है, डायमीटर कितना दिया गया है, डायमीटर इन दिस क्वेश्चन इज 21 मीटर. तो रेडियस कितना हो जाएगा आपको पता है, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है तो 21/2. देन यू विल फाइंड आउट कि सर्कमफ्रेंस गार्डन का क्या होगा, सर्कमफ्रेंस of the
the garden is equal to 2 pi r. 2 into pi की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है, r क्या है हमारा 21/2, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 3 ज़ा 21 और ये 11 हो जाएगा। 22 into 3 66 मीटर। 66 आपकी मीटर आ गई सर्कमफ्रेंस ऑफ द गार्डन। बट यहाँ पे 2 राउंड करने हैं तो हमें लेंथ ऑफ द रोप निकालनी जो है वो एक्चुअल में क्या होगी, लेंथ ऑफ द रोप for 2 rounds is equal to 2 into circumference of the garden, 2 into 66 which is equal to 132 मीटर। तो 132 मीटर हमारी क्या आ गई, रोप हमें चाहिए जो कि हमें, क्योंकि 2 राउंड्स करने हैं उस सर्कुलर गार्डन के, तो हमारी जो वैल्यू आई है, हमें रोप की जो लेंथ है वो कितनी चाहिए, 132 मीटर। नाउ द क्वेश्चन इज कॉस्ट ऑफ रोप इज पर मीटर इज 4 रुपीज़। तो हम निकाल लेते हैं कि 132 मीटर रोप की कॉस्ट क्या होगी। तो कॉस्ट ऑफ रोप पर मीटर, सिंस कॉस्ट ऑफ रोप पर मीटर is equal to ₹4. So therefore cost of 132 meter is equal to 132 into multiply कर दीजिए, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 प्लस 5, 528 रुपीज़। यानी कि उस सर्कुलर गार्डन को 2 राउंड्स रोप लाने के लिए हमको कितनी मनी चाहिए, ₹528। So this is the solution of question number 5. Now question number 6 is, if the circumference of a circle exceeds its diameter by 30, find the radius of the circle. Given है आपका कि circumference of the circle exceeds its diameter. तो given क्या है, given part है आपका circumference exceeds its diameter, circumference of the circle exceeds its diameter by, एक्चुअल में इसका मतलब क्या हुआ, सर्कमफ्रेंस जो है वो एक्सीड है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका सर्कमफ्रेंस टू दैट 2 pi r exceeds its diameter। डायमीटर को कितना बढ़ रहा है, उसमें कितना बढ़ रहा है, 30। exceeds its diameter is equal to 30 and you have to find out radius of the circle। रेडियस क्या है, r। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप b दिया गया, r दिया गया, हाउ कैन वी सॉल्व इट, बट वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस। तो d की जगह हम 2r रख सकते हैं बिकॉज वी नो दैट डायमीटर इज जस्ट ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम 2r रख देंगे, 2r प्लस 30 2 pi r। नाउ वी हैव टू ट्रांसपोज दिस 2r फ्रॉम दैट साइड, यहाँ प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 2 pi r माइनस 2r इज इक्वल टू 30। इसमें क्या कॉमन है, इसमें 2r कॉमन है, 2r कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारा r माइनस 2r कॉमन ले लिया, तो हमारा क्या है अंदर बचा इनसाइड पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 30 एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 2r 22/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 30। आफ्टरवर्ड्स 2r और ये क्या हो जाएगा 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 22 माइनस 7/7 इज इक्वल टू 30। इसको और सॉल्व करते हैं, 22 माइनस 7 इज 15, सो 15/7 इज इक्वल टू 30। अब ट्रांसपोज कर देते हैं, 7 यहाँ डिवीजन में लग जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में, ये मल्टीप्लिकेशन कर जाएगा क्या हो जाएगा डिवीजन में। सो 2r इज इक्वल टू 30 into 7 upon 15। ओके, तो 15 2 ज़ा 30। अब ये रेट मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में। r इज इक्वल टू 2 into 7 upon 2, 2 कैंसिल आउट, तो हमारा क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। इट मीन्स द रेडियस ऑफ द सर्किल इज
in this question. Now question number 7 is find the length of the diameter of a circle whose circumference is 44 सेंटीमीटर। आपको डायमीटर निकालनी है और सरकमफ्रेंस दिया गया है सर्कल का। सरकमफ्रेंस आपको मालूम है फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर आपको दिया गया है 44, तो इससे हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। और लेकिन हमसे रेडियस नहीं पूछा गया है, दे आर टॉकिंग अबाउट डायमीटर, बट वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस। तो जो भी आपका रेडियस निकलेगा उसका हम ट्वाइस कर देंगे तो आपका डायमीटर निकल आएगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट circumference of the circle. Circumference of a circle is equal to 44 centimeter, and we know that the circumference formula is 2 pi r is equal to 44. तो वैल्यू निकाल लीजिए 2 pi r। यू हैव टू फाइंड आउट r, तो हमने इसको ट्रांसपोज कर दिया 44 अपॉन 2 इंटू पाई या 2 पाई, 2 कैंसिल आउट, सो योर आंसर विल कम 22 एंड द वैल्यू ऑफ पाई इज 22 अपॉन 7, सो 22 अपॉन 7, 7 का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 7, 22 कैंसिल आउट, तो बचा क्या आपका 7 सेंटीमीटर। सो रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, बट यू हैव टू फाइंड आउट डायमीटर। So diameter of the circle is equal to diameter of the circle is equal to 2r. So 2 into 7, it means 14 centimeter. So in this question, diameter of the circle is 14 centimeter. Now question number 8 is the circumference of the circle is 31.4 centimeter. Find the radius and area of the circle. आपको रेडियस में निकालना है और रेडियस एज वेल एज यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सर्कल, एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज गिवन, एंड वी नो दैट सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर। इससे हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे, एंड व्हेन यू विल फाइंड आउट आर, देन यू विल पुट दिस आर वैल्यू इन टू फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ द सर्कल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll write circumference of a circle is equal to 31.4 centimeter. Okay, and we know that circumference, in place of circumference we'll write 2 pi r is equal to 31.4. So r is equal to 31.4 upon 2 pi, and in this question it is given that you will take the value of pi is 3.14. अगर क्वेश्चन में गिवन है कि you have to put in place of pi is 23.14 or 22/7, then only you can put the given value in place of pi. Otherwise you can write by your own. कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, आपको जैसे लगता है कि जिससे भी कैलकुलेशन हमारा जल्दी हो जाएगा आप वो वैल्यू रखिए। अदरवाइज इस क्वेश्चन में दिया गया है तो हम यहाँ पर 3.14 ही रखेंगे। ठीक है, तो 31.4 upon 2 into 3.14, and after calculating we'll get 5 centimeter. So this is the value of radius of the circle. Now you have to find, देखिए रेडियस तो हमारा निकल आया, अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू अभी आपने निकाली है 5 का स्क्वायर में 5 into 5, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया में जो हमारी यूनिट होती है वो भी हमेशा उस पर भी स्क्वायर लगता है, क्योंकि उसमें भी आपकी यूनिट भी आपस में मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर, तो इट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड द रेडियस एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। दिस टाइम आपको रेडियस भी निकालना है और सर्कमफ्रेंस भी निकालना है। इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, so area of the circle is given, you have to find radius and circumference. तो before circumference first of all we'll find out radius. तो radius कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो given है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं area of a circle is equal to
इधर भी उधर भी विल कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। आर की वैल्यू निकालनी है, बट यहाँ आर स्क्वायर दिया गया है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे, और जब स्क्वायर ट्रांसपोज होता है तो क्या हो जाता है, अंडर रूट। तो आर इज इक्वल टू रूट 144 एंड रूट 144 किसका होता है, 12 का होता है। तो वैल्यू ऑफ आर इज 12 सेंटीमीटर। अब रेडियस जो पहली वैल्यू थी वो आपकी निकल आई है, और दूसरी वैल्यू आपको निकालनी है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, circumference of a circle is equal to 2 pi r. So 2 into pi into r की वैल्यू क्या दी गई है, 24 पाई सेंटीमीटर। इसको पाई के फॉर्म में रहने देते हैं क्योंकि एरिया भी हमारी पाई के फॉर्म में दिया गया था, तो हम सर्कमफ्रेंस को पाई के फॉर्म में रहने देते हैं, उसकी वैल्यू और डिसॉल्व करेंगे। सो योर आंसर यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 24 पाई सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 centimeter. Now question number 10 is, how many times will the wheel of a car rotate in a journey of 88 km given that the diameter of the wheel is 56 centimeter? आपसे पूछा क्या है, कितना टाइम रोटेट करना पड़ेगा। व्हील की बात हो रही है, कार के व्हील की बात हो रही है, और कार के व्हील में कहा गया है कि 88 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए जो कार का व्हील है उसको कितनी बार रोटेट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ रोटेशन आपको फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर हमको ये बताया गया है कि कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्टेंस ऑफ द कार दी गई है कि इतनी डिस्टेंस कवर करने के लिए, यानी 88 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उसकी जो कार है उसके व्हील को कितनी बार रोटेट करना पड़ेगा। एंड द डायमीटर ऑफ द व्हील इज गिवन विच इज 56 सेंटीमीटर। अब देखिए, आप समझिए ध्यान से, नंबर ऑफ रोटेशन हमें जब भी निकालने होते हैं या कभी जब हम रेक्टेंगल की बात करते थे, अगर हमें नंबर ऑफ जो क्या कहते हैं टाइल्स पुट करने होते थे एरिया में, तो हम क्या करते थे, पूरे एरिया की बात करते थे और एक टाइल की एरिया की बात करते थे अगर हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालने थे। यहाँ पर भी हमें वही चीज़ है कि हमें नंबर ऑफ रोटेशन निकालने हैं, तो हमें पूरा जो डिस्टेंस है वो मालूम होनी चाहिए, और एक रोटेशन में वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है वो मालूम होनी चाहिए। जब हम इसको डिवाइड करेंगे देन विल गेट कि नंबर ऑफ रोटेशन, कितने नंबर ऑफ रोटेशन में वो इतनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक है, अब बात आती है कि टोटल डिस्टेंस, वी नो दैट टोटल डिस्टेंस इज 88 किलोमीटर, बट वी डोंट नो वन कंप्लीट रोटेशन। एक रोटेशन में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, और एक्चुअल में एक रोटेशन का मतलब होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। एक पूरा रोटेशन जो होता है, मान लीजिए कि आपकी व्हील है, इस व्हील में आपका व्हील बना हुआ है, इसमें एक कंप्लीट यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हो, वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये आपको निकालनी है। और इसमें आपको दिया क्या गया है, डायमीटर ऑफ दिस व्हील, और डायमीटर कितनी दी गई है, 56 सेंटीमीटर। ठीक है, 56 सेंटीमीटर आपको डायमीटर दी है। तो डायमीटर दी गई है, उससे हम रेडियस निकाल लेंगे, क्योंकि सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, 2 पाई आर। पाई इज अ कांस्टेंट, 2 इज अ कांस्टेंट, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आर की। बट यहाँ पे किसकी वैल्यू दी गई है, डायमीटर की। तो पहले हम डायमीटर को कन्वर्ट करेंगे रेडियस में और सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, एंड देन आफ्टर वी विल फाइंड आउट नंबर ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे डायमीटर of the wheel is equal to 56 centimeter. Therefore, radius of the wheel डिवाइड कर देंगे 56/2, तो ये हो जाएगी हमारी 28 सेंटीमीटर। तो आपकी व्हील की जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, 28 सेंटीमीटर। तो दिस इज द रेडियस ऑफ द व्हील। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस व्हील। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील इज इक्वल टू 2 पाई आर। वैल्यू रखिए 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपने अभी निकाली है 28, 7 4 28, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 176 सेंटीमीटर। 176 सेंटीमीटर इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। ये हमें मालूम चल गया कि एक रोटेशन में जो व्हील है, जो कार की व्हील है, वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, 176 सेंटीमीटर। नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ जो डिस्टेंस दी गई है वो किलोमीटर में दी गई है। जो कार डिस्टेंस कवर कर रहा है वो
वो कितनी कर रहा है 88 किलोमीटर, और जो वन रोटेशन आया है आपका किस में आया है 176 सेंटीमीटर। इट मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट यूनिट, क्योंकि आपको पता है कभी भी हमें जब यूनिट को मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन करना हो तो यूनिट मस्ट बी सेम, बट हेयर यूनिट इज डिफरेंट। सो वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर, तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे। तो दिस नंबर ऑफ रोटेशन आपको अब आप निकालना है नंबर ऑफ रोटेशन। नंबर ऑफ रोटेशन is equal to distance covered by the car, distance covered by the car upon distance covered in one rotation, distance covered in one rotation। ठीक है, कितने नंबर ऑफ रोटेशन उसको कार लेगी कंप्लीट करने में 88 किलोमीटर, तो वो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार अपॉन डिस्टेंस कवर्ड बाय वन रोटेशन। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है 88 किलोमीटर, और एक डिस्टेंस एक रोटेशन कंप्लीट करने में उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है 176 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे 88 into 1 lakh upon 176, इसको डिवाइड करेंगे एंड आफ्टर डिवाइडिंग यू विल फाइंड आउट 50,000, यानी 50,000 रोटेशन जब वो करेगा तो वो 88 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड कर लेगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। Now question number 11 of this exercise is, from a square cardboard of side 21 centimeter, a circle of maximum area is cut out. Find the area of the cardboard left. So before solving this question, first of all, I am going to draw the figure. Okay? Like आपका एक स्क्वायर है, कार्डबोर्ड है, स्क्वायर है, शेप में है, ठीक है, ये स्क्वायर कार्डबोर्ड है, यहाँ लिख देते हैं स्क्वायर कार्डबोर्ड। Okay, this is a square cardboard whose side is 21 centimeter, क्योंकि स्क्वायर शेप में है तो हमको बाकी साइड की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी नो दैट ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, अब इस कार्डबोर्ड से एक सर्किल, मैक्सिमम एरिया का एक सर्किल हमने क्या कर लिया, निकाल लिया, कट आउट कर लिया। तो अगर हम सर्किल बनाएंगे तो एक हमने सर्किल इसमें से क्या कर लिया, कट आउट कर लिया। ये आपका सर्किल है, सपोज इस सर्किल को हमने कट आउट कर लिया। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट द एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड लेफ्ट। जो ये एरिया है, ये एरिया आपको ये एरिया निकालना है कि कितना एरिया आप क्या करें, जब कट करने के बाद, यानी कि जो स्क्वायर कार्डबोर्ड था उसमें से हमने एक सर्किल, मैक्सिमम एरिया का सर्किल कट कर लिया है, तो जो लेफ्ट आउट एरिया है, जो बचा हुआ एरिया है, वो कितना है आपका। हाउ कैन वी फाइंड आउट, अगर हम टोटल एरिया से स्क्वायर का निकाल लें और इस सर्किल का एरिया निकाल लें और एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि टोटल एरिया में से सर्किल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें मालूम चल जाएगा कि रिमेनिंग एरिया, यानी कि लेफ्ट ओवर एरिया हमारा कितना बचा है। ठीक है, इट मीन्स एरिया ऑफ या लेफ्ट कार्डबोर्ड एरिया, सोल्यूशन में हम डायरेक्ट निकाल देते हैं लेफ्ट कार्डबोर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया of the square minus area of the circle। ठीक है, यानी कि स्क्वायर के एरिया में से सर्किल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर, हमें एरिया स्क्वायर का मालूम है साइड स्क्वायर, और सर्किल का हमें पता है पाई आर स्क्वायर। अब फिर से वही बात बची कि सर्किल के एरिया जब हम निकालेंगे तो पाई इज अ कांस्टेंट, व्हाट अबाउट आर, आर क्या है यहाँ पर, देखिए डायमीटर दिया गया है यहाँ पर, देखिए साइड या कहें कि अगर ये देखें 21, तो यही चीज तो आपकी डायमीटर थी, सर्किल में यही चीज आपकी डायमीटर हो गई जो इसकी साइड दी गई है, और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, यानी कि डायमीटर क्या हो जाएगा 21/2। तो नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू, यहाँ पे हो गया साइड स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, साइड स्क्वायर यानी कि 21 × 21 माइनस पाई यानी कि 22/7 इंटू आर की वैल्यू अब हमें बताइए, यहाँ पर डी की वैल्यू दी गई है 21 सेंटीमीटर, क्योंकि जो साइड है वही हमारी डायमीटर हो जाएगी, इसलिए डी इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, सो आर इज इक्वल टू 21/, तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा
21/2 into, क्योंकि 2 टाइम्स है 21/2, 7 3 जा 21, ये 11 से कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 21 into 21 441 माइनस ये हो जाएगा 346.5 और ये आपकी यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग योर आंसर विल कम 94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना एरिया लेफ्ट ओवर रह जाएगा कार्डबोर्ड में, वो है आपका 94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 एंड योर होमवर्क इज यू विल ट्राई, होमवर्क में हम दे रहे ट्राई क्वेश्चन नंबर 12 13 and 14. You have to try question number 12, 13 and 14 and we will discuss tomorrow these questions.